दुनिया के करीब 200 करोड़ मुसलमान, क्या सचमुच सारे मुसलमान ही हैं? जब बात इस्लाम को डिफेंड करने की होती है तो नंबर 200 करोड़ ही दिया जाता है। लेकिन जब किसी एक मुसलमान से पूछा जाता है कि असल मुस्लिम कौन है, तो वो अपने फिरके का ही नाम लेता है। यूं तो इस्लाम में आज 100 से ज्यादा फिरके हैं, लेकिन ये सभी फिरके इस्लाम के दो बड़े धड़ों शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम में ही पाए जाते हैं। दोनों धड़ों में भले ही आज के वक्त में थोड़ी दोस्ती देखने को मिल जाए, लेकिन इनके डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि दोनों के बीच दुश्मनी ही रह सकती है। तो क्या है शिया और सुन्नी में मतभेद? क्यों सुन्नियों की नजर में शिया काफिर हैं और शियाओं की नजर में सुन्नी? मोहम्मद के खानदान यानी अहले बैत को क्यों नहीं मिली खिलाफत? क्या अबू बकर, उमर और उस्मान ने अली से छीना उसका खिलाफत का हक? कौन था शियाओं का खास इमाम अली और मोहम्मद से उसका कितना गहरा रिश्ता था? क्या इतिहास था इन दोनों फिरकों के अलग होने का? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की स्पेशल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। दीन इस्लाम इंसानों को एक अल्लाह की इबादत और पूरी इंसानियत को जोड़ने के लिए दुनिया में आया था, लेकिन आज पूरी इंसानियत को फिरकों में बांट चुका है। पहले मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क तो था ही, अब मुसलमानों के ही अंदर 100 से ज्यादा फिरके हो चले हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के इतिहास के उन खास पहलुओं की जब मोहम्मद की जिंदगी में ही इस्लाम के दो बड़े फिरके बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो आइए समझते हैं इस्लाम का इतिहास बहुत शॉर्ट में और देखते हैं कि कैसे इस्लाम के दो सबसे बड़े अलग फिरके बने, यानी शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम। इस्लाम का इतिहास। कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद के बचपन से, जब मोहम्मद के पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मौत हो जाती है और बिना किसी ठोस वजह के मोहम्मद को अपनी मां से दूर रहना पड़ता है। ज्यादा जानने के लिए आप मेरी द मोहम्मद सीरीज जरूर देखें। खैर, शिया इस्लाम का ओरिजिनेटर अली मोहम्मद का कजिन था, यानी उसके चाचा अबू तालिब का बेटा। हालांकि इनकी उम्र में लगभग 30 साल का डिफरेंस था। मोहम्मद की मां की मौत के बाद मोहम्मद के दादा और फिर उसकी मौत के बाद उसके चाचा अबू तालिब ने ही मोहम्मद को पाला था। और मोहम्मद जब बड़ा हुआ और अलग रहने लगा तो एक ऐसा वक्त आया कि अबू तालिब की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई और उसने अपने कई बच्चे अपने भाइयों को गोद दे दिए। अब क्योंकि मोहम्मद को अबू तालिब ने बचपन में पाला था, तो मोहम्मद ने भी अली को गोद ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। मोहम्मद और अली भले ही कजिन रहे हों, लेकिन मोहम्मद ने उसको बेटे की तरह पाला और अपने नबूवत के दावे के बाद उसकी बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग की, जिसके बाद अली मोहम्मद का बनाया पहला मर्द मुसलमान हुआ। हालांकि अली के बाप अबू तालिब ने कभी भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया और अपने बाप दादाओं के धर्म पर ही उसकी मौत होती है, जिसकी वजह से मोहम्मद अपने चाचा से इतना नाराज था कि उसने अपने पालने वाले चाचा के कफन दफन में भी हिस्सा नहीं लिया। अली की ब्रेन वॉशिंग का लेवल यह था कि अपने बाप के मरने के बाद अली ने मोहम्मद को खबर दी और कहा कि आपका गुमराह चाचा बुढ़ा मर गया, और उसके बाद अली मोहम्मद का और चहेता बन गया। ये सभी कुछ मैं आपको शिया और सुन्नी विवाद को समझाने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी द मोहम्मद सीरीज जरूर देखें, जिसमें इस्लाम पैदा होने और मोहम्मद की औरतों से नफरत करने की सारी वजह उजागर की गई है। मोहम्मद ने अली को अपने बेटे की तरह पाला था और इस्लाम फैलाने में भी अली ने एक बड़ा किरदार निभाया, जिसके लिए उसने मोहम्मद की सभी जंगों और अटैक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माले गनीमत कमाई। अली के साथ और वफादारी ने मोहम्मद के दिल में एक बड़ी जगह बनाई और मोहम्मद ने अपनी सगी और सबसे प्यारी बेटी फातिमा की शादी अली से कर दी। इसके बाद मोहम्मद और अली का कनेक्शन और गहरा हो गया और मोहम्मद के कोई बेटा ना होने से अब मोहम्मद अली को अपनी गद्दी के दावेदार के रूप में देखने लगा। लेकिन यह एक प्रॉब्लम थी। अली ने भले ही मोहम्मद का कितना ही साथ क्यों ना दिया हो, इस्लाम फैलाने के लिए ताकत और पैसा चाहिए था, जो कि मोहम्मद को मिला अपने दूसरे सहाबी और दोस्त अबू बकर और बाकी सहाबी उमर और उस्मान से। साथ ही साथ अबू बकर ने अपनी 6 साल की बच्ची आयशा की शादी भी मोहम्मद से कर दी थी, जिसकी वजह से अब मोहम्मद इनके भी एहसान तले दब चुका था। आयशा ने मोहम्मद और अली का कनेक्शन देखा
तो उसे कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड मोहम्मद की बादशाहत अली के हाथों में जाने की उम्मीद से जलन हुई, जिसकी वजह से उसने अली पर कुछ झूठ भी अपनी हदीसों में लिखे। जैसे मोहम्मद के बीमार होने के वक्त आयशा एक हदीस में कहती है कि मोहम्मद को अंदर लाने वाले लोगों में अली ने मोहम्मद का हाथ नहीं पकड़ रखा था, जो कि अली और मोहम्मद के कनेक्शन को देखते हुए एक बेतुकी बात लगती है। इसके बाद इनकी आपसी जलन एक बड़ा मोड़ तब लेती है जब आयशा पर जिना यानी व्यभिचार का इल्जाम लगता है और अली मोहम्मद को सलाह देता है कि क्योंकि वो नबी है तो उसको आयशा को तलाक दे देनी चाहिए। लेकिन अबू बकर का प्रेशर और आयशा से मोहब्बत मोहम्मद को ऐसा नहीं करने देती और फाइनली मोहम्मद को कहना पड़ता है कि आयशा इनोसेंट है और ये गवाही अल्लाह ने दे दी। इसके बाद आयशा अली से बदला लेना चाहती थी और अबू बकर और उमर को भी इस बात का डर था कि कहीं मोहम्मद अली को अपना वारिस ना घोषित कर दे, जिसकी वजह से अब इस्लाम दो गुटों में बंट गया। एक गुट में अबू बकर और उसकी बेटी आयशा, उमर और उसकी बेटी हफ्सा थे, जबकि दूसरे गुट में अली और उसकी वाइफ फातिमा जो मोहम्मद की बेटी थी, जबकि मोहम्मद के कुछ खास दोस्त और साथी थे जो अली को ही मोहम्मद के बाद उसका जानशीन देखते थे। इस वक्त तक इस्लाम दुनिया के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुका था, जो कि सऊदी अरब से लेकर मिस्र और सीरिया से लेकर ईरान के इलाकों पर कब्जा जमा चुका था, जहां से मिलने वाला ज़कात और जजिया एक बड़ा अमाउंट होता था और इन इलाकों से होने वाले कारोबार पर भी मुसलमानों का ही कब्जा था। यानी इस्लाम एक बड़ी रियासत बन चुकी थी जिसका होने वाला उत्तराधिकारी या खलीफा मौज करता। इन लोगों की आपसी रंजिशें चलती रहीं, जबकि मुंह पर ये एक दूसरे के दोस्त और रिश्तेदार बनकर रहते थे, जिसका बड़ा रीजन था मोहम्मद का सामने मौजूद होना। इनमें उमर एक ऐसा शख्स था जिससे मोहम्मद को भी डर लगता था, क्योंकि छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था। इसने कई जगह मोहम्मद से अपनी मर्जी की आयतें तक उतरवाई थी, जिसको आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। अक्सर मोहम्मद के बनाए रूल अगर इसको पसंद नहीं आते थे तो ये उन्हें तोड़ देता था। जैसे रमजान की रात में बीवियों से हमबिस्तरी मना किया जाना। जब मोहम्मद को पता चला कि ये रूल तोड़ने वालों में उमर भी है, तो ना चाहते हुए भी मोहम्मद को रमजान की रात में बीवियों से हमबिस्तरी हलाल करनी पड़ी। मोहम्मद के इस्लाम में अबू बकर, उमर और उस्मान ने न केवल पैसा लगाया था, बल्कि इनके साथ भी मोहम्मद का रिश्तेदारी का कनेक्शन था। जैसे अबू बकर और उमर ने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद से की थी, जबकि मोहम्मद की दो अन्य बेटियों की शादी उस्मान से हुई थी। मोहम्मद उत्तराधिकारी चुनने में इन लोगों के साथ भी गलत नहीं कर सकता था, जबकि दूसरी ओर अली से मोहम्मद का कनेक्शन बेटे जैसा था, जिससे उसकी प्यारी बेटी फातिमा की भी शादी हुई थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अली से इतना प्यार क्यों, जब उस्मान से मोहम्मद की दो बेटियों की शादी हुई थी। जी हाँ, बात ठीक है कि उस्मान से मोहम्मद की दो बेटियों की शादी हुई थी, लेकिन मोहम्मद को उससे इतना लगाव नहीं था, क्योंकि एक तो इसको अली की तरह मोहम्मद ने बचपन से नहीं पाला था, और दूसरा क्योंकि उस्मान कभी भी इस्लाम के लिए वफादार नहीं था, जिसको आप मेरी इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। तो यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि मोहम्मद भी अली को ही अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था, लेकिन एहसान, रिश्तेदारी और डर उसको ऐसा नहीं करने दे रहे थे। अपनी मौत के आसपास पहुंचते पहुंचते मोहम्मद को यह महसूस हो गया था कि अगर उसने अली को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो अबू बकर और उमर वगैरह लोग मोहम्मद के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मोहम्मद ने धीरे धीरे अली को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। इसके लिए मोहम्मद ने यह देखने के लिए कि कितने लोग उसके डिसीजन पर उसका साथ देंगे, उसने अपने आखिरी हज से लौटते हुए लोगों को एक गदीर नामी जगह पर रोका। मोहम्मद ने अपने सभी सहाबियों के सामने अली का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ईमान वालों के उनसे भी ज्यादा नजदीक हूं? उन्होंने जवाब दिया, यकीनन रसूल अल्लाह। इस पर मोहम्मद ने कहा, मन कुन्त मौला फाहजा अलियुन मौला। अल तरमीजी की हदीस में ज़ैद बिन अकरम से रिवायत है कि रसूल ने कहा कि जो भी मुझे मौला मानता है उसका अली भी मौला, यानी जिसका मैं मालिक उसका अली भी मालिक, या यूं कहें कि मेरे बाद पूरी उम्मत का मालिक अली होगा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह वाक्य शिया और सुन्नी दोनों किताबों में एक जैसा लिखा गया है। कहा जाता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ का मानना था कि मोहम्मद का उत्तराधिकारी मोहम्मद के बेटे जैसे अली को होना चाहिए, क्योंकि वो मोहम्मद की फैमिली से है, वो अहले बैत है। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि गद्दी पावरफुल लोगों को ही मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से इस्लाम आगे बढ़ पाया और जो इस्लाम को और आगे तक ले जा सकें। खैर, मोहम्मद की इस हरकत के बाद पहला ग्रुप, जिसमें अबू बकर, आयशा, उमर, उसकी बेटी हफ्सा और उस्मान थे, जो कि बाद में सुन्नी ग्रुप कहलाया, ये ग्रुप अब चौकन्ना हो गया कि कहीं मोहम्मद अब अली को उत्तराधिकारी ना घोषित कर दे। जबकि शिया ग्रुप, जिसमें अली, उसकी वाइफ फातिमा और मोहम्मद के कई रिश्तेदार और साथी थे, जो अली को ही अगला खलीफा देखना चाहते थे, वो श्योर हो गए कि अब अली ही अगला खलीफा बनेगा।
मोहम्मद की मौत। इसी बीच मोहम्मद को खैबर की जंग के बाद एक यहूदी औरत जहर दे देती है, जो मोहम्मद ने केवल जबान पर रखा था, और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मोहम्मद के इसी बिगड़ते हालात के दौरान शिया सुन्नी मसले का मोहम्मद की जिंदगी में आखिरी टकराव हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो फिर से शिया और सुन्नी दोनों ही किताबों में कॉमन लिखा हुआ है। बुखारी 114 के मुताबिक जब मोहम्मद बिगड़ती हालत में लोगों से कहता है कि उसको लिखने के लिए पेन और पेपर दिया जाए, और कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए वसीयत लिख देता हूं जिससे तुम मेरे बाद गुमराही में ना पड़ जाओ। मोहम्मद की इस डिमांड पर पहले से चौकन्ना सुन्नी ग्रुप समझ जाता है कि मोहम्मद क्या चाहता है। यहां उमर कहता है कि हमें अल्लाह का दिया कुरान मिल गया है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। हदीस में आगे देखने पर पता चलता है कि यहाँ दोनों गुटों के बीच में मोहम्मद के ही सामने बहस होने लगती है, और मोहम्मद इस बात से खफा होकर कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये मोहम्मद के जिंदा रहते इन गुटों का आखिरी झगड़ा था। इसके बाद शिया रिवायतों के मुताबिक सुन्नी ग्रुप के लोगों ने मोहम्मद को अली को ऑफिशियल तौर पर अगला खलीफा चुनने से पहले ही जान से मारने की योजना बनाई। शिया रेफरेंसेस के मुताबिक अबू बकर की बेटी आयशा और उमर की बेटी हफ्सा ने मोहम्मद को एक रात फिर से खाने में जहर दे दिया, जिससे मोहम्मद की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई, जो उसकी मौत की वजह बनी। जबकि सुन्नी रिवायत के मुताबिक आयशा मोहम्मद की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है और कहती है कि वो उस रात मोहम्मद से ज्यादा ही इंटीमेट हो गई, जिसको मोहम्मद ज्यादा उम्र की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस तरह मोहम्मद बिना अपना उत्तराधिकारी चुने दुनिया से निकल जाते हैं। मोहम्मद की मौत से रिलेटेड शिया और सुन्नी दोनों ही रिवायतों को देखकर यहाँ साफ समझ आता है कि मोहम्मद की मौत में कोई रूहानी बात नहीं थी, और यहाँ किसी अल्लाह जैसे खुदा का कोई एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता। मोहम्मद की मौत के बाद चलिए आप जानते हैं कि अबू बकर को खिलाफत क्यों दी गई। सुन्नी रिवायतों के मुताबिक मौत से पहले अपनी आखिरी नमाज को लीड करने के लिए रसूल ने अबू बकर को चुना था, जिससे बाकी सहाबाओं में अबू बकर का मकाम बढ़ गया। इसलिए जब मोहम्मद साहब की मौत हुई तो उनको नहलाने धुलाने और दफनाने के बजाय सब सकीफा नाम के मुकाम पे पहुंच गए नया खलीफा चुनने के लिए। सही सुना आपने, मतलब खुदा के रसूल को दफनाने से ज्यादा जरूरी था पावर हथियाना। रसूल की मौत के बाद अंसार के लोग अपने खलीफा को चुनाव करने के लिए सकीफा नाम की जगह पे इकट्ठा हुए। उमर को इस मीटिंग की सूचना दी गई और वो फौरन मोहम्मद के घर गया, जहां उसके शरीर को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। फिर उमर ने अबू बकर को बुलाया और दोनों मिलकर अबू उबैदा को अपने साथ ले गए, और वहां अंसार, मुहाजिर और इन लोगों की बैठक हुई, जिसे आप मेरी खिलाफत के खूनी खेल सीरीज से भी डिटेल में समझ सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि प्यारे रसूल का शरीर उनके घर में ही सड़ता रहा और उसमें से बदबू आने लगी। इब्न हिशाम के मुताबिक 3 दिन तक प्यारे रसूल का शरीर ऐसे ही उनके घर में पड़ा रहा। फिर 3 दिन के बाद रसूल को दफनाया गया, जबकि उसके पहले ही अबू बकर को खलीफा चुना जा चुका था। मोहम्मद की मौत के बाद जब उमर ने अबू बकर को खलीफा बनाने की ठानी, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट थी अली और उसके सपोर्टर्स, जो अली को मोहम्मद साहब का जानशी बनाना चाहते थे। रिवायत के मुताबिक अली के साथी जुबैर ने उस दौरान कहा था कि जब तक अली हमारा लीडर नहीं चुन लिया जाता, तब तक मैं तलवार वापस म्यान में नहीं डालूंगा। अबू बकर और उमर ने जब ये सुना तो अपने सिपाहियों से कहा, उस पर एक बड़ा पत्थर फेंको और उसकी तलवार छीन लो। मोहम्मद के बाद डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी उमर ही था, और उसने अली की दावेदारी को देखते हुए डिसीजन को लोगों की नजर में न्यूट्रल दिखाने के लिए अबू बकर को खलीफा चुना, जिसके लिए शायद उसने अबू बकर से यह वादा भी लिया हो कि अबू बकर अपनी वसीयत में अगला खलीफा उसे ही चुनेगा। उमर बिन खत्ताब ये जानता था कि बूढ़ा अबू बकर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा और उसके मरने के बाद खलीफा वो ही बनेगा। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से नौजवान अली को छोड़कर बूढ़े अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली, यानी उसे खलीफा मंजूर कर लिया। उमर इब्न अल खत्ताब इस्लाम के इतिहास का सबसे अहम किरदार माना जाता है। सुन्नी उमर को सहाबाए रसूल और अल फारूक का लक़ब देते आए हैं, जबकि शिया उसे मुस्लिम उम्मा के जायज रहनुमा के तौर पर नहीं देखते और मानते हैं कि उमर और अबू बकर ने मिलकर अली से खिलाफत छीनी थी। अबू बकर का मोहम्मद की बेटी पर अत्याचार। इस्लामी अकीदे के मुताबिक रसूल ने अपनी मौत से 3 साल पहले अपनी बेटी को बागे फिदक गिफ्ट के तौर पर अता किया था। मदीना में बागे फिदक बाग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके 3 साल बाद जब रसूल की मौत हुई तो खुद को पहला खलीफा बनाने के बाद अबू बकर ने फौरन इस बाग को अपने कब्जे में ले लिया
और जब फातिमा ने खलीफा अव्वल यानी अबू बकर से इसे लौटाने को कहा तो उसने और उमर ने रसूल की बेटी को गवाह लाने को कह दिया। गवाह भी लाए गए, लेकिन अबू बकर ने गवाहों की गवाही मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इस जगह पर अपना हक जताने के लिए एक हदीस बिगड़ ली। खैर, इसकी सबसे बड़ी वजह थी अली और फातिमा को माली तौर पर कमजोर करना, क्योंकि अली ने भी खिलाफत का दावा पेश किया था और अबू बकर का हाथ पर अभी तक बैत नहीं की थी। इसलिए अबू बकर और उमर दोनों किसी भी तरह से अली को खलीफा बनने से रोकना चाहते थे। अबू बकर ने अपनी खिलाफत को बचाने के लिए उसकी मुखालफत कर रहे सहाबी मलिक बिन नुवेरा का भी कत्ल करवा दिया था, ताकि किसी और की बगावत करने की हिम्मत ना हो। रिवायतों के मुताबिक फिदक से 70,000 दिनार की सालाना आमदनी होती थी और इसके पेड़ों की गिनती पूरे कूफे के पेड़ों से ज्यादा थी। वहीं अपनी किताब कशफुल मुहज्जा में अल्लामा मजलिसी ने इस बाग की सालाना आमदनी 24,000 दिनार बताई है। जाहिर इतनी बड़ी रकम को अबू बकर बनी हाशिम के हाथों में कैसे जाने दे सकता था। एक वजह यह भी हो सकती है कि अबू बकर यह दिखाना चाहता हो कि मोहम्मद की बेटी से उसका हक छीनकर अब वो सब मुसलमानों पर अपनी धाक जमा देगा, इस पैगाम के साथ कि अब जो भी हूं मैं हूं। इसके बाद रसूल की बेटी खलीफा अव्वल से इस कदर नाराज हुई कि फातिमा ने उसे अपने जनाजे में शामिल करने से भी मना कर दिया। अबू बकर को खिलाफत तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी अली ने अबू बकर की बैत नहीं की थी, मतलब उसको खलीफा नहीं माना था, जिसकी वजह से अबू बकर और उमर की सेना अली और उसके साथियों को बैत करवाने के लिए ढूंढ रही थी। उनका एक ही मकसद था, या तो अली उनकी बैत कर ले, नहीं तो वो अली को मार डालते। फातिमा की मौत और उसमें अबू बकर और उमर का हाथ। शिया रेफरेंस अल मसूदी इस बात अल विलाया पेज 142 के मुताबिक हमें मालूम पड़ता है कि जिस वक्त अबू बकर और उमर के भेजे सैनिकों ने अली के घर को आग लगाई, उस वक्त फातिमा घर के दरवाजे के पीछे से उमर और उसकी फौज को कोस रही थी। फिर उमर ने जब सिपाहियों के साथ मिलकर घर का दरवाजा तोड़ा तो उसके पीछे खड़ी फातिमा नीचे आ गई, जिसमें उसका हमल यानी बच्चा गिर गया। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद मोहम्मद की बेटी फातिमा की भी डेथ हो गई। अपनी बीवी की मौत के बाद अली ने उसे रात के अंधेरे में किसी अनजान जगह दफनाया, ताकि अबू बकर के सैनिकों को पता न चले, क्योंकि अली को डर था कि अबू बकर और उसके सैनिक फातिमा के जनाजे को कब्र से निकालकर उसकी बेअदबी भी ना करें। अली ने नए खलीफा की बैत तब तक नहीं की जब तक कि फातिमा जिंदा थी। फातिमा की मौत के बाद आखिरकार अली को भी अबू बकर की बैत करनी ही पड़ती है और फिर वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ कूफा चला जाता है और अपनी खिलाफत मिलने तक वहीं कूफा में ही रहता है। और इस तरह अली को लेजिटिमेट खलीफा मानने वाले लोग सीक्रेटली अली को अपना मौला और खिलाफत का असल हकदार मानते रहे और उसको अंदर ही अंदर सपोर्ट भी करते रहे। बाद में यही लोग थे जो शिया कहलाए। सुन्नी खलीफाओं की मौत और अली की खिलाफत। अबू बकर की खिलाफत केवल 2 साल चली और वो अपनी उम्र की वजह से अपनी मौत मारा जाता है, लेकिन अपनी मौत के वक्त वो उमर को खलीफा बनाने की वसीयत करता है। यहां अली के सपोर्टर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये अबू बकर की वसीयत थी, लेकिन उमर के खलीफा बनने के बाद ऐसा लगता है कि अली ने पावर के लिए उमर को मरवाया। जाहिर तौर पर इस बात का कहीं रेफरेंस तो नहीं मिलता कि अली ने ही उमर को मरवाया, लेकिन उमर को मारने वाले शख्स अबू लुलू फिरोज का मकबरा ईरान में मौजूद होना इस और इशारा करता है कि शायद यहां अली का हाथ हो। उसके बाद उस्मान की हत्या में अली का हाथ साफ नजर आता है, क्योंकि उसको मारने वाला शख्स मोहम्मद बिन अबू बकर अली का गोद लिया हुआ बच्चा था, जो अबू बकर की मौत के बाद अली ने पाला था। इसके बाद अली की एक जंग आयशा के साथ भी होती है, जो कि जंगे जमल के नाम से मशहूर है। ये जंग आयशा अली पर उस्मान के कत्ल का इल्जाम लगाकर अली से करती है, पर यहाँ वो अली से अपना पुराना बदला चुकाना चाह रही थी, क्योंकि तारीखों से ही हमें पता चलता है कि आयशा उस्मान की खिलाफत के भी अगेंस्ट थी। आयशा अली से ये जंग हार जाती है और इसमें 6 से 25,000 मुसलमान मारे जाते हैं। जरा सोचिए, नबी की बीवी अली से बदला लेने के लिए इतने सारे मुस्लिम्स की जान की वैल्यू नहीं समझती। खैर, उस्मान के बाद अली को चौथा खलीफा तो बनाया गया, लेकिन उसके बाद कोई भी शिया किसी खिलाफत में खलीफा नहीं बन पाया। लेकिन अली के बेटे हुसैन की यजीद के हाथ मौत के बाद शिया लोगों ने अपने 12 इमामों की लड़ी चला दी। खलीफाओं की इस आपसी लड़ाई को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी खिलाफत का खूनी खेल सीरीज जरूर देखें, जिसमें आपको इन सभी घटनाओं को डिटेल में बताया गया है। आइए अब शिया और सुन्नी इस्लाम में फर्क देखते हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम में फर्क। शिया सुन्नी इस्लाम सिर्फ आइडियोलॉजी के बेस पर ही नहीं,
बल्कि इस्लाम प्रैक्टिस करने की नजर से भी दोनों फिरकों में बहुत अंतर है। आइए कुछ खास बड़े अंतरों पर नजर डालते हैं। कलमा। शिया और सुन्नी में सबसे बड़ा फर्क कलमे को लेकर पाया जाता है। जहां सुन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसका रसूल यानी मैसेंजर है, पढ़ते हैं। वहीं शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयल्लाह व वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इमाम अली अल्लाह के वली हैं और इमाम अली पैगंबर के जानशी और पहले खलीफा हैं। यानी यहाँ कलमे में दोनों फिरकों का बड़ा इख्तिलाफ दिखाई दे जाता है। सुन्नियों की नज़र में शियाओं का कलमा गुस्ताखे सहाबा है, जबकि शियाओं की नज़र में सुन्नियों का कलमा अधूरा है। कुरान। जहाँ तक आसमानी किताब कुरान की बात है तो शिया सुन्नी एक ही कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उनमें तर्जुमे का फर्क पाया जाता है। मतलब एक आयत का तर्जुमा शिया इस्लाम में कुछ होगा और सुन्नियों में कुछ और। हालांकि शिया इस्लाम को डिटेल में जाकर देखें तो माना जाता है कि ये कुरान असल कुरान है ही नहीं, बल्कि उनका कुरान 17,000 आयतों वाला था, जो अली ने अपने हाथों से लिखा था और 12वें इमाम कयामत के करीब उसको साथ लेकर आएंगे। इसको बेहतर समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। नमाज की बात करें तो सुन्नी मुसलमान जहां 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वहीं ज्यादातर शिया सब नमाजों को मिलाकर दिन में 3 बार नमाज पढ़ने की अदायगी फरमाते हैं। रमजान के महीने में सुन्नियों में तरावी की कॉन्सेप्ट है, जिसका इंतजार वो पूरे साल बड़ी बेसब्री से करते हैं। शिया मुसलमानों के इमाम जाफिर सादिक ने जमात के साथ तरावी पढ़ने को नाजायज या बिदअत ठहराया है, शायद इसलिए कि क्योंकि उमर ने इसे शुरू किया था। इसलिए शिया मुसलमान तरावी की नमाज को नहीं पढ़ते, बल्कि इसकी जगह तहज्जुद यानी नाइट प्रेयर्स की नमाज अदा करते हैं, और वो भी बिना जमात अकेले पढ़ते हैं। इमाम मेहदी। दोनों ही फिरके इस बात पर सहमत हैं कि कयामत से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, लेकिन ये समानता सिर्फ एक संयोग है और दोनों के इमाम मेहदी बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि सुन्नियों के हिसाब से ये इमाम किसी मुस्लिम घर में पैदा होंगे और कयामत के वक्त निकलेंगे और मुस्लिम कौम को लीड करेंगे, जबकि शियाओं में ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। शिया इस बात पे यकीन रखते हैं कि मेहदी कहीं पैदा नहीं होंगे, बल्कि कयामत के करीब इमाम मेहदी दुनिया में पहले से मौजूद होंगे और सिर्फ खुद को जाहिर कर देंगे। दरअसल शियाओं के मुताबिक उनके आखिरी इमाम ही मेहदी हैं, जो कि 11वें इमाम हसन अल अस्करी का बेटा है, जो 868 ईस्वी में पैदा हुआ था और उसको उस वक्त की हो रही जंगों से बचाने के लिए छुपा कर रखा गया था। उसके बाप अल अस्करी को 874 ईस्वी में अब्बासियों द्वारा मार दिया गया था। उस समय उनको फॉलोअर्स को बताया गया था कि मेहदी बच गया है, लेकिन अब वो गैब में है और कयामत के करीब ही निकलेगा। यहाँ हो सकता है कि वो बच्चा भी अपने बाप अल अस्करी के साथ ही मारा गया हो और उनके बचे हुए फॉलोअर्स को उस बच्चे के मारे जाने का सदमा ना लगे और वो अपने मिशन पर लगे रहें, इसीलिए ऐसा कह दिया गया हो। या ये भी हो सकता है कि 11वें इमाम अल अस्करी का कोई बेटा ही ना हो, क्योंकि उसको छुपा कर रखने की बात कही गई है, तो शायद वो एग्जिस्ट ही ना करता हो और ये पूरी थियरी ही बनाई गई हो ताकि बचे हुए फॉलोअर्स लास्ट इमाम की उम्मीद में मिशन पर लगे रहें और जिहाद करते रहें। जाहिर सी बात है कि जब हुसैन करबला में मारा गया और अल्लाह ने कोई चमत्कार नहीं किया, तो 12वें इमाम को कयामत तक छुपा कर रखने का चमत्कार क्यों ही करेगा। कुछ भी हो, दुनिया के हर रिलीजन में मेहदी जैसा करैक्टर का मेंशन होता ही है कि एक रूहानी शख्स आएगा। इसके अलावा शिया मानते हैं कि हजरत अली शेर खुदा है और रसूल अल्लाह के सब सहाबियों में अव्वल यानी सुपीरियर है, जबकि सुन्नी हजरत चारों राशिदून खलीफाओं को एक ही नजर से देखते हैं। मुहर्रम के दिन शिया मुसलमान करबला में इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मातम मनाते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जैसे कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह की तरफ से मूसा की फिरौन पर दी गई फतेह के मौके पे किया था। दोनों ही फिरकों में तलाक का कॉन्सेप्ट भी अलग है। जिस तरह सुन्नियों में सिर्फ निकाह के वक्त ही गवाहों की जरूरत होती है, वहीं शियाओं में निकाह के साथ साथ तलाक के वक्त भी गवाहों का होना लाजमी होता है। तलाकुल बिदत या 3 तलाक जैसे किसी भी अमल को शियाओं और मालिकी इमाम को मानने वाला फिरका मालिकी द्वारा सही नहीं माना जाता। इस तलाक की खास बात यह है कि सुन्नी मोमिन भाई सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं और उसके बाद दोनों के बीच बिना हलाला सुलह की कोई संभावना नहीं रहती। इसके अलावा शिया इस्लाम में मुता जैसे गंदे अमल को भी सही माना जाता है, जिसके तहत कोई शिया मर्द तय की गई रकम देकर किसी औरत से कुछ दिन के लिए टेम्परेरी शादी कर सकता है, जो कि ईरान में बहुत ही कॉमन है। अब क्योंकि शियाओं के मुताबिक मुता करना कुरान में दी गई अल्लाह की तरफ से इजाजत है, इसलिए मुता करने में कोई हर्ज नहीं।
जबकि सुन्नी इस्लाम में मुता को गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि सुन्नी हदीस में मुता को खत्म कर दिया गया था और शिया सुन्नी हदीसों को नहीं मानते। हालांकि शियाओं का ट्रिपल तलाक और हलाला को ना मानना उनकी मुनाफिकत है, क्योंकि मुता की तरह यह भी कुरान का ही क्लियर ऑर्डर है। मुस्लिम दुनिया में शियाओं की हैसियत। पूरी मुस्लिम दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 80% है, जबकि 20% शिया हैं। जबकि पूरी मुस्लिम उम्मा ही इस वक्त जंगो फसाद में मुब्तला है, जहां शिया लोगों की हालत सबसे बुरी नजर आती है। ईरान और इराक शिया इस्लाम के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इन देशों में भी शियाओं पे हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान में सिपाह सहाबा और लश्कर जंगवी जैसी सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए दिन शियाओं के जमावड़े की जगहों जैसे इमामबाड़ों और मजलिसों में बम धमाके करते रहते हैं। फिर भी अल तकैया करके सुन्नियों के सामने आयशा, उमर और अबू बकर की तारीफ करना उनकी मजबूरी बन गया है। अपनी पावर की खातिर जो लोग लड़े और मरे, जरा सोचिए उन पावर के भूखे लोगों से खुद को जोड़कर आज तक आपको क्या मिला? अगर अबू बकर की जगह अली को खलीफा बना दिया जाता तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता? क्या आपकी जिंदगी इससे खुशहाल होती? क्या आपके बच्चे मदरसों की बजाय अच्छे स्कूलों में पढ़ते? कुछ नहीं बदलता। आज आप जिन लोगों की शान के लिए लड़ने निकल जाते हैं, वो आप जैसे लोगों की जान की कीमत भी नहीं समझते थे। मोमिन भाइयों, इस शिया सुन्नी के चक्कर में खुद की जान आफत में डालने की बजाय खुद को इंसानियत की सेवा में लगाएं। मुहर्रमों के मातम में अपना और अपने नाबालिग बच्चों का खून बहाने की जगह अपना टाइम और एनर्जी समाज को बेहतर बनाने में लगाएं, क्योंकि मजहबों ने आज तक इंसान को कुछ नहीं दिया सिवाय जहालत और परेशानी के। तो इस मकड़जाल से बाहर आकर खुली हवा में सांस लें और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।